नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनी के ऊपर और उसके डायरेक्टर के ऊपर लगभग 3.5 लाख की पेनल्टी लगा दी है। पेनल्टी लगाने का रीज़न ये था कि जो कंपनी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो ये बिज़नेस चला रहे थे उसको इन्होंने मेंशन नहीं किया। इस वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है। यहाँ पे इन्होंने वॉयलेशन किया है सेक्शन 4 जो कंपनी एक्ट 2013 का है, उसके वजह से इनको पेनल्टी लगाई गई है। चलिए समझेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी है रीगाल रिसोर्सेज लिमिटेड करके कंपनी है और ये 2 जनवरी 2012 को इनकॉर्पोरेटेड हुई कंपनी एक्ट के अंदर, जो कंपनी एक्ट है 1956 के अंदर। केस के फैक्ट के बारे में बताऊं तो जो सेक्शन 4 है सबसेक्शन 1 क्लोज सी, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के बारे में बोलते हैं कि जो कंपनी का मेमोरेंडम है उसके अंदर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स और पर्पज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। मतलब जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उसके अंदर कंपनी के पर्पस, कंपनी के ऑब्जेक्ट और या कोई भी अदर मैटर हो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिखाना होगा। उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो बिजनेस कैरी कर रहे हैं उसको इन्होंने मेंशन नहीं किया था। तो दोस्तों सेक्शन 450 के अकॉर्डिंग इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है और इसके लिए कोई अलग से पेनल्टी नहीं है। एक पेनल्टी है जो सेक्शन 450 के अंदर बोलते हैं कि अगर कंपनी एक्ट के अंदर जो कोई प्रोविज़न है उसका कॉन्ट्रावेंशन कोई करता है पर्सन, कंपनी है उसके डायरेक्टर, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो यहाँ पे 10,000 लगेगी। और कंटिन्यूसली कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उस केस में पेनल्टी 1,000 रुपीज़ पर डे का लगेगा और ये मैक्सिमम जाएगी 2 लाख रुपीज़ तक कंपनी के केस में। और इसके जो डायरेक्टर्स होंगे उनके केस में 50,000 तक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो ऑफिसर है कंपनी के रजिस्ट्रेटिंग ऑफिसर, उसने इनको नोटिस किया, इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखा और कैरिंग ऑफ बिजनेस जो है वो उन्होंने मेंशन नहीं किया था, जिस वजह से उन्होंने सेक्शन 4 के प्रोविज़न का वॉयलेशन किया। उसके वजह से इनको नोटिस दिया और इनके जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने इसका रिप्लाई भी फाइल किया। फिजिकली जो हियरिंग हुई थी उसको भी अटेंड किया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इन्होंने इनका जो मेन ऑब्जेक्ट था मैन्युफैक्चरिंग और जो डील करते थे फाइन और हैवी केमिकल्स के अंदर, उसके मेन ऑब्जेक्टिव को इन्होंने अल्टर किया था। हाँ जी दोस्तों, क्लोज 4 के अंदर जो इनका मेन ऑब्जेक्ट था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि इनको मैन्युफैक्चरिंग जो करनी थी या डीलिंग करने थे फाइन और हैवी केमिकल्स के अंदर, इन्होंने इसको अल्टर किया। 2018-19 के अंदर इन्होंने स्ट्रच के अंदर भी डीलिंग करनी शुरू करी और मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, जो कि इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन नहीं किया था। इसकी वजह से इन्होंने जो सेक्शन 4 है कंपनी एक्ट का उसको ब्रीच किया है, उसके प्रोविज़न को ब्रीच किया है, जिसके वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है। मतलब कि पहले बिजनेस लाइन जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया या इनकॉर्पोरेशन कराया, बिजनेस लाइन कुछ और था, बाद में इन्होंने अपने बिजनेस लाइन को चेंज किया और वो जो चेंज किया उसको उन्होंने उस ईयर के अंदर मेंशन नहीं किया कि भाई क्या चेंज किया या क्या अल्टर किया। इसकी वजह से ऑफिसर ने इनके ऊपर पेनल्टी लगा दी है। टोटल पेनल्टी 3.5 लाख की है, जिसमें से कंपनी के ऊपर 2 लाख की पेनल्टी है, सभी डायरेक्टर के ऊपर 50-50 हज़ार की पेनल्टी है। 3.5 लाख की पेनल्टी कैसे हुई? देखो मैं बता दूँ, 10,000 रुपये की पेनल्टी लगती है अगर आप फर्स्ट डिफ़ॉल्ट करते हो, तो पहली बार गलती करते हो या पहले बार डिफ़ॉल्ट होता है तो, और कंटिन्यू आपका डिफ़ॉल्ट चल रहा है तो 1,000 रुपये पर डे लगेगा और मैक्सिमम 2 लाख तक जाएगा। तो इसमें 1820 दिन का डिले हुआ, जिसके अंदर 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से निकालोगे तो लगभग 18,30,000 होता है। क्योंकि इसमें मैक्सिमम पेनल्टी कंपनी के लिए 2 लाख तक ही लग सकती है तो 2 लाख लगाया है। वैसे एक्चुअल में 18 लाख तक लगेगी, मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख तक है। तो कंपनी के केस में कंपनी के ऊपर 2 लाख की पेनल्टी, डायरेक्टर के ऊपर मैक्सिमम 50,000 की जाएगी, बाकी जितने भी डायरेक्टर सबके ऊपर 50,000 की। एक्चुअल इसमें 18 लाख की बनती है।
तो 1.5 लाख तो ये हो गया, 2 ये हो गया, इसका मतलब टोटल 3.5 लाख की पेनल्टी हो गई। कंपनी और डायरेक्टर के ऊपर 3.5 लाख की पेनल्टी लगा दी। गलती क्या कर रखी थी इन्होंने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो इन्होंने बिजनेस अल्टर किया, चेंज किया, उस ईयर के अंदर उन्होंने मेमोरेंडम के जो क्लोज होते हैं उसके अंदर उन्होंने उसको मेंशन नहीं किया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसको मेंशन करना चाहिए था कि वो बिजनेस के अंदर जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है या लाइन ऑफ बिजनेस है वो चेंज क्यों कर रहे हैं, वो रीज़न देना चाहिए था और वो मेंशन भी करना चाहिए था कि भाई हम इस ईयर में चेंज कर रहे हैं लाइन ऑफ बिजनेस, और वो उन्होंने मेंशन नहीं किया था। उसकी वजह से इनकी यहाँ पेनल्टी लग रही है, क्योंकि जो स्ट्रेच का बिजनेस है वो फूड सब्सटेंस का बिजनेस था, जबकि पहले ये हैवी केमिकल्स या फाइन्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ चेंज हुई, उसको मेंशन करना चाहिए था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट का सेक्शन 4 का वॉयलेशन हुआ है, उसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं।